छोटे से केमिकल की वजह से ऑर्डिनरी पेजर जो है बहुत सारे बॉम्ब्स में तब्दील हुए। हिजबुल्लाह ग्रुप जो है इजराइल के नॉर्दर्न पार्ट में अटैक कर रहा है और इस वजह से अराउंड 60,000 सिविलियंस इजराइल के नॉर्दर्न पार्ट से सदर्न पार्ट में माइग्रेट हो चुके हैं। हाल ही में एक बहुत खतरनाक इंसिडेंट हुआ लेबनान और सीरिया में। 17 सितंबर को दोपहर को 3:30 बजे 5,000 पेजर्स जो है वो ब्लास्ट हुए लेबनान और सीरिया में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा है कि जो पिछला वाला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इजराइल और हिजबुल्लाह मिलिट्री ग्रुप के बीच जो वॉर सिचुएशन चल रही है और जो हिजबुल्लाह ग्रुप पे पेजर अटैक हुआ उसके पीछे की कहानी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हिजबुल्लाह एक मिलिटेंट ग्रुप है जो लेबनान और सीरिया में अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है। कहा जाता है लेबनान में उनकी खुद की आर्मी से ज्यादा पावरफुल ये हिजबुल्लाह ग्रुप है। हिजबुल्लाह ग्रुप को ईरान की बैकिंग है और ईरान के रिलेशंस चाइना और रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं, तो हिजबुल्लाह ग्रुप को चाइना और रशिया की भी मदद मिलती है। हाल ही में एक बहुत खतरनाक इंसिडेंट हुआ लेबनान और सीरिया में। 17 सितंबर को दोपहर को 3:30 बजे 5,000 पेजर्स जो है वो ब्लास्ट हुए लेबनान और सीरिया में। इस अटैक के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इजराइल और हिजबुल्लाह में टेंशंस कैसे बढ़े। अगर हम मैप देखें तो लेबनान जो है इजराइल के नॉर्दर्न साइड में सिचुएटेड है। जो इजराइल के नॉर्दर्न बाउंड्रीज है वो लेबनान से शेयर करता है। 8 अक्टूबर से हिजबुल्लाह ग्रुप जो है इजराइल के नॉर्दर्न पार्ट में अटैक कर रहा है और इस वजह से अराउंड 60,000 सिविलियंस इजराइल के नॉर्दर्न पार्ट से सदर्न पार्ट में माइग्रेट हो चुके हैं। इजराइल का कहना है कि वो लेबनान बेस्ड इस हिजबुल्लाह ग्रुप पे तब तक अटैक करता रहेगा जब तक ये 60,000 सिविलियंस जो नॉर्दर्न पार्ट से माइग्रेट हुए हैं वो अपने घर सुरक्षित लौट पाए। लेकिन हिजबुल्लाह ग्रुप जो है वो ये नहीं चाहता कि ये जो माइग्रेटेड सिविलियंस है वो वापस अपने घर लौटे, क्योंकि अगर सिविलियंस घर लौटे तो जो हिजबुल्लाह के बड़े बड़े कमांडर्स ने इस फाइट में अपनी जान गंवाई है उनका जो योगदान है वो व्यर्थ जाएगा और ये बहुत ही बड़ा फेलियर माना जाएगा हिजबुल्लाह ग्रुप के लिए। इस कारण की वजह से हिजबुल्लाह और इजराइल जो है एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। इसी फाइट में एक बहुत ही खतरनाक घटना घटी जिसने पूरे हिजबुल्लाह ग्रुप को हिलाकर रख दिया। 17 सितंबर दोपहर को 3:30 बजे लेबनान और सीरिया में अचानक से 5,000 पेजर्स जो है वो बजने लगते हैं और उसके बाद उस पेजर पे एक मैसेज आता है और थोड़ी देर बाद वो जो पेजर्स है वो ब्लास्ट हो जाते हैं। पेजर एक ऐसा डिवाइस है जो वन वे मैसेज कन्वे करने के लिए यूज किया जाता है और इसको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। इस अटैक में 12 लोग मारे गए और 3,000 से भी ज्यादा लोग इस अटैक में इंजोर हुए। ये जो इंजुरीज है वो बहुत ही क्रिटिकल जगहों पे हुई। कई के प्राइवेट पार्ट जो है उस पर उनको इंजुरीज हुई और कई के फेस जो है क्रिटिकली इंजोर्ड हुए। हिजबुल्लाह ग्रुप इस अटैक का जिम्मेदार इजराइल की इंटेलिजेंस को मानता है, लेकिन इजराइल की तरफ से ऐसा कुछ कंफर्मेशन अभी तक आया नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि इजराइल इंटेलिजेंस का इस अटैक में बहुत बड़ा हाथ है और ये उनका अब तक के खतरनाक मिशन में से एक मिशन है। हिजबुल्लाह ग्रुप ने मोबाइल फोन्स यूज करना बंद कर दिया था क्योंकि मोबाइल फोन की यूज से उनके लीडर्स का पता इजराइल को चल जाता था। तो मोबाइल फोन्स को रिप्लेस करने के लिए हिजबुल्लाह ग्रुप ने तय किया कि वो पेजर्स का इस्तेमाल करेंगे कम्युनिकेशन करने के लिए। मोसाद जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने इस मूव को पहले से ही भांप लिया था और कहा जाता है कि मोसाद इस ऑपरेशन की तैयारी 2 या 3 सालों से नहीं बल्कि 10-15 सालों से कर रहा है। और इस ऑपरेशन का पहला पार्ट यह था कि इजराइल इंटेलिजेंस ने बुडापेस्ट हंगरी में एक पेजर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एस्टैब्लिश की जिसका नाम बीएससी कंसल्टिंग कंपनी था और शक ना हो इसलिए इस कंपनी ने काफी सारे रेगुलर क्लाइंट्स को पेजर बना के बेचे। 2022 में इस कंपनी को हिजबुल्लाह के पेजर्स का पहला ऑर्डर मिला था और ये जो ऑर्डर है उनको इनडायरेक्टली मिला था। हिजबुल्लाह ने ताइवान के गोल्ड अपोलो कंपनी को पेजर्स का ऑर्डर दिया था। इस अटैक के बाद उस कंपनी ने स्टेटमेंट दिया कि वो बहुत पहले से ही
पेजेस का प्रोडक्शन और ब्रांडिंग का आउटसोर्स करते हैं हंगरी के बीएससी कंसल्टिंग फर्म से। हिजबुल्लाह के पेजेस का ऑर्डर मिलते ही इस कंपनी ने उन पेजेस में पीईटीएन नामक एक्सप्लोजिव और डेटोनेटर्स छुपा दिए थे जो बहुत ही छोटे थे। इस छोटे से केमिकल की वजह से ऑर्डिनरी पेजेस जो है बहुत सारे बॉम्ब्स में तब्दील हुए। इन पेजेस को ऐसे प्रोग्राम किया गया था कि जब इजराइल इस बॉम्ब को एक्टिवेट करे तब इस पेजर पे एक मैसेज आए और इन पेजर से साउंड आना चालू हो और उसके बाद ये पेजर जो है ब्लास्ट हो जाए। अब ध्यान से देखिए, इजराइल ने इतनी बारीकी से इस अटैक को प्लान किया था। अगर ये पेजर्स आवाज करने लगे तो यूजर्स जो है उस पेजर को अपने फेस के सामने लाएंगे और उसी वक्त ये पेजर्स ब्लास्ट हो जाएंगे और उस वजह से उनके फेस और आईज जो है बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाएंगे। इस तरीके से एक घातक हमला प्लान किया इजराइल की इंटेलिजेंस ने हिजबुल्लाह ग्रुप पर। इस हमले से हिजबुल्लाह ग्रुप उभर ही रहा था कि दूसरे दिन हिजबुल्लाह ग्रुप्स के वॉकी टॉकी, सोलर पैनल्स, फिंगरप्रिंट डिवाइसेस और मोबाइल फोन्स ब्लास्ट हुए। उसमें अराउंड 25 लोग मारे गए और 450 से ज्यादा लोग घायल हुए। 2 ही दिन में इजराइल ने हिजबुल्लाह ग्रुप को पूरी तरीके से अटैक करके परेशान कर दिया। 2 अटैक्स बहुत बड़े फेलियर माने जाते हैं हिजबुल्लाह ग्रुप्स के। जो वॉकी टॉकीज थे वो आइकॉन जापानीज कंपनीज के ब्रांड्स के थे, लेकिन इस कंपनी ने स्टेटमेंट दिया है कि जो वॉकी टॉकीज ब्लास्ट हुए हैं इन वॉकी टॉकीज का प्रोडक्शन उस कंपनी ने 2014 से पहले ही बंद कर दिया था, लेकिन चाइनीज मार्केट में उसी तरह के डुप्लीकेट मॉडल्स अभी भी मौजूद है। और ये जो वॉकी टॉकीज ब्लास्ट हुए वो मेड इन जापान नहीं बल्कि मेड इन चाइना थे। तो ये 2 शातिर अटैक्स इजराइल की इंटेलिजेंस ने हिजबुल्लाह ग्रुप पे किए। हिजबुल्लाह के लीडर्स ने इजराइल को धमकी दी कि इजराइल को इन हमलों का भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन हिजबुल्लाह कुछ कर पाए उससे पहले इजराइल ने बेरूट लेबनान में एयर स्ट्राइक कर दी। उसमें एक बड़ा कमांडर हिजबुल्लाह ग्रुप का इब्राहिम अकील मारा गया। इब्राहिम अकील 1983 के जो यूएस बॉम्बिंग इंसिडेंट था बेरूट में उसमें शामिल था और उस पे $7 मिलियन का इनाम भी रखा गया था। इजराइल ने उसे इस बेरूट के एयर स्ट्राइक में मार दिया। उसके बाद 23 सितंबर 2024 को यानी कि मंडे को शाम को इजराइल ने एक बहुत बड़ा अटैक लॉन्च किया लेबनान पे। इजराइल ने अराउंड इस अटैक में 1300 टारगेट जो है वो हिट किए और इस अटैक में अराउंड 492 पीपल्स जो है वो मारे गए। बहुत सारे हिजबुल्लाह ग्रुप के लोग जो है इस अटैक में मारे गए। तो दोस्तों अगर देखा जाए इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो टेंशंस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। इजराइल बहुत ही एग्रेसिव स्टेप्स ले रहा है और उनका स्टैंड क्लियर है कि जब तक जो लोग माइग्रेट हुए हैं नॉर्दर्न रीजन से वो जब तक सेफली उनके घर वापस नहीं जा पाएंगे तब तक इजराइल जो है हिजबुल्लाह पर अटैक करता रहेगा। तो इस सिचुएशन की वजह से एक फुल फ्लेज वॉर हमें देखने को मिल सकता है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच। हाल ही में चाइना ने अपने कंट्रीज के सिटीजन से कहा है कि वो जल्द से जल्द इजराइल छोड़ दे। क्या ये एक संकेत है कि इजराइल और हिजबुल्लाह ग्रुप में एक बड़ा वॉर छिड़ने वाला है? एक तरफ है यूएस और इजराइल और दूसरी तरफ है हिजबुल्लाह ग्रुप, ईरान, चाइना और रशिया। चाइना और रशिया वेपन सप्लाई करके हिजबुल्लाह ग्रुप की मदद कर सकते हैं। इससे क्या हिजबुल्लाह ग्रुप जो है इजराइल के कैपिटल तेल अवीव पर हमला कर पाएगा? क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। सो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या इजराइल और हिजबुल्लाह ग्रुप में वॉर जो है वो छिड़ जाएगा और जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है वो बहुत ही तनाव भरे माहौल से गुजर रही है? तो आपकी क्या राय है इस सिचुएशन के बारे में हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।